हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। इसी को लेकर देखिए, जो प्रीवियस ईयर्स पैटर्न जो हमारा चल रहा था, इसी पे एक नया सेशन आपके सामने लेकर आए हैं, जो है टीसीएस क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं एसएससी में। तो हमारा केमिस्ट्री का जो सेशन है, इसको और आगे बढ़ाते हुए आज फिर से कुछ नए सवालों को करेंगे और उसके पीछे जो उसके कॉन्सेप्ट्स है उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वापस आते हैं इस पर टॉपिक पर। तो देखिए, पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड इन वाटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। तो ये आ चुका है SCMTS, ये जो 2019 में ये सवाल। तो इम्पॉर्टेंट जो इसमें कौन सा एलिमेंट है पूछा जा रहा है, एलिमेंट। तो यहाँ पर एक एलिमेंट की बात की जा रही है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मिलता है वाटर में जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जनरली क्या है, जो आपका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा क्या, आर्सेनिक। बाकी सारी चीज़ें आयरन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये सब अगर लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है तो कोई ऐसा इशू नहीं होता है। लेकिन आर्सेनिक क्या है, ये वाटर कंटेमिनेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर हाई अमाउंट रहेगा थोड़ा सा भी ज़्यादा तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, आर्सेनिक। और ये क्या करता है, ये कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैंसर इन द सेंस स्किन कैंसर हो सकता है, लंग्स कैंसर, तो कई तरह के और भी डिजीज़ हैं जो आर्सेनिक के ज़्यादा अमाउंट, ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट के कारण होते हैं। आइए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो आपका दूसरा सवाल ये है कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब यहाँ पर देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज से पूछा जा रहा है, ये आपका NCERT में भी दिया हुआ है। और आपको रिएक्टिविटी सीरीज के का अर्थ ये है कि यहाँ पर मेटल्स के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें होता क्या है कि हर एक मेटल्स जो है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, अलग अलग उसका, जैसे मान के चलिए कोई हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, कोई वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स है। तो इन मेटल्स का जो एक छोटा सा लिस्ट है उसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। जैसे अगर इसको देखा जाए तो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये कुछ एक लिस्ट है जिसमें आप इसको याद रख के आप इस तरह के सवालों को बना पाएंगे। इसमें जो सबसे ऊपर के मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं, और जो नीचे के मेटल्स हैं वो वेरी लो रिएक्टिव है। और बीच में कुछ ये रहते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये लिस्ट आप ध्यान रखें। इस लिस्ट से अगर आपको पता रहेगा तो इससे तो सवालों को बना पाएंगे। जैसे कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है, मतलब घटते क्रम में। तो क्या हो जाएगा, गोल्ड ये तो सबसे लास्ट में है। बाकी सोडियम हो सकता है, तो सोडियम, यहाँ भी आयरन है, यानी कि सोडियम तो आयरन से ऊपर है। यहाँ पर आयरन, यहाँ पे सोडियम, यानी कि सोडियम वाला होगा। सोडियम के बाद सिल्वर है, सोडियम के बाद आयरन है। तो सिल्वर ये तो नहीं है, ये नहीं है। और सिल्वर और आयरन में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमारे हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि सोडियम, फिर आयरन, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। तो ये हाई रिएक्टिव से यहाँ पर हो जाएगा लीस्ट रिएक्टिव। तब यहाँ पर इसके बाद आप प्लैटिनम भी जोड़ सकते हैं। तो गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम ये सब क्या वेरी लीस्ट रिएक्टिव है। इसी कारण से इनको ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं, ज्वेलरीज में यूज़ करते हैं, और ये सब हाईली रिएक्टिव है। ये पोटाशियम, सोडियम जो है, दीज आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये सोडियम जो है ये क्या है, मतलब इसको केरोसिन में डाल कर रखते हैं। इसको अगर एयर के कांटेक्ट में आएगा या वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, ये कंबशन करने लगता है, मतलब बर्न होने लगेगा। पोटासियम, सोडियम ये सब। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम थोड़ा से उससे कम रिएक्टिव है। ये सब कुछ बीच में है। तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए ये लिस्ट आप ध्यान रखिए। ये लिस्ट अगर आपको पता रहेगा सीरीज में तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसके अलावा और कई तरह के क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, रिएक्शंस होते हैं कई प्रकार के, हम लोग पढ़े हैं। अगर चैप्टर 10 की क्लास 10 की अगर बात की जाए तो कई तरह के रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शन में भी अगर मान के चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की जाए तो कौन किसको डिस्प्लेस
कर सकता है, इस पर आ जाएगा। जैसे मान के चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, अगर इसमें अगर हम जोड़ते हैं जैसे आयरन, तो क्या होगा? क्या आयरन मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। कैसे पता चला? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू आयरन। तो आयरन जो है मैग्नीशियम को उसके सॉल्ट से अलग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम से लिस्ट रिएक्टिव है। अगर इसी के जगह मैग्नीशियम की जगह जैसे मान के चलिए कैल्शियम लेते हैं Ca+ MgCl2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CaCl2 और प्लस Mg, तो ये रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन का भी हम लोग इस लिस्ट से इस तरह के रिएक्शंस को भी हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल है व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये कई बार पूछा जा चुका है और ये एमटीएस में देखिए 2019 का सवाल है। कॉपर सल्फेट का कलर ध्यान रखिए, ये क्या होगा? ब्लू कलर का होगा। किस कलर में होगा? कॉपर सल्फेट हमेशा ब्लू कलर का होगा। ये अगर आप मार्केट में भी लेने जाएंगे तो ये ब्लू कलर में आपको मिलेगा कॉपर सल्फेट। उसको एक सवाल आया था इस बार 2023 का EPFO EO में क्वेश्चंस कि कॉपर सल्फेट को अगर गर्म करेंगे तो फिर उसका कलर क्या हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट में ध्यान रखिए ये ब्लू कलर है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वेपराइज होकर वो गैस में बदल जाएंगे। फिर जो रेसिड्यू बचेगा वो ब्लू से वाइट कलर हो जाता है। तो इसीलिए गर्म करने पर क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट में वो वाइट कलर में आ जाएगा। बट अगर कॉपर सल्फेट को सिंपली कहा जाए तो ये किस कलर में पाया जाता है? नेचुरली नॉर्मली ये ब्लू कलर होता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, कई बार रिपीट हुआ है कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या है? तो ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच मेटल वॉज अर्लियर कॉल्ड वुल्फ्राम। तो ये जो नाम है वुल्फ्राम, ये किस मेटल के बारे में कहा जा रहा है? तो वुल्फ्राम किसको बोलते हैं? इसको याद रखना पड़ेगा। तो याद जैसे हम कैसे याद रखें हैं? तो ये वुल्फ्राम का जो W है इसको उठा लीजिए, यानी कि W किसका सिंबल है? तो W सिंबल है टंगस्टन का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। कई चीज़ें हमें याद सिंपल याद रखनी पड़ेंगी, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो विच मेटल इज अर्लियर नोन एज वुल्फ्राम, तो हो जाएगा आंसर इसका टंगस्टन। नेक्स्ट पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। मतलब अब जो स्टील जो बन रहा है उसमें किन किन चीज़ों का जो है इस्तेमाल है? यहाँ पर क्या है? नॉट यूज़ किया गया है। मतलब इनमें से कौन सा हम यूज़ नहीं करेंगे। तो स्टेनलेस स्टील को एक क्या है? एक एलॉय है। स्टेनलेस स्टील को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? तो स्टेनलेस स्टील में क्या रहेगा आपका? आयरन, फिर निकल, फिर क्रोमियम, फिर बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन भी होता है। जैसे मान लीजिए 0.5 to 1%, इसी के आसपास 0.5 से 1% क्या होता है? कार्बन भी होता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है ये एलॉय किसमें किसका है? आयरन का है, निकल है, क्रोमियम है। मैक्सिमम क्या है इसमें होता है? आयरन होता है। इसको एलॉय क्यों बनाते हैं? क्योंकि आयरन में कई जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बदलने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन थोड़ा सा क्या होता है? स्टील जो है थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड रहता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, रिजिडिटी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू जो प्योर लोहा है, जो आयरन है उसके कंपैरिजन में। इसलिए इसमें प्रॉपर्टीज़ में उसको इन्हांस करने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या है, उसको हम स्टील जो है एलॉय बनाते हैं जिसमें स्टेनलेस स्टील कहते हैं। और जनरली जो भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टील का प्रयोग होता है, चाहे वो ब्रिजेस हो या फिर कई फैक्ट्रीज़ हो या जहाँ पर भी। तो इसलिए प्योर आयरन की बजाय हम लोग क्या करते हैं? स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं। और इसमें और क्या खासियत हो जाता है? एक तो इसकी रिजिडिटी बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है काफ़ी ज़्यादा एज रिस्पेक्ट टू आयरन। इसके अलावा क्या है तो उसमें जंग भी बहुत कम लगता है, जिस कारण से किसका उपयोग करेंगे? स्टेनलेस स्टील का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? कार्बन है, निकल है, क्रोमियम है। आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर। तो यहाँ पे सल्फर जो है नहीं पाया जाता है किसके अंदर? स्टेनलेस स्टील के अंदर।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, टेलोनाइट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ। तो टेलोनाइट फिर यहाँ पर एक एलॉय से सवाल पूछा गया है। एलॉय से आपका बहुत सारा सवाल आता है, तो जनरली आप लोग ध्यान रखें जब भी आप पेपर देने जाएं उससे पहले एलॉयज़ वगैरह एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उसके फार्मूलाज वगैरह देख लें। कंपाउंड्स और एलॉयज़ ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार पूछी जाती है और मैक्सिमम सिलेबस में आप कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े इनको एक बार जरूर देख लीजिए। तो क्या होता है कि कई बार से सवाल बन जाते हैं और ज़्यादातर कोई भी एग्जाम हो एसएससी के अलावा भी एलॉय या कंपाउंड जो उसके नाम है उनसे पूछे जाते ही हैं, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो देखिए टेलोनाइट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, तो टेलोनाइट यहाँ पर पूछा गया है किसका है, कोबाल्ट और क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखें कोबाल्ट और इसमें क्या होता है, क्रोमियम होता है। तो टेलोनाइट किससे मिलकर बना है, कोबाल्ट और क्रोमियम से। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, डैश गैस गिव्स एन ऑरेंज ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट, इट इज जनरली यूज्ड इन फ्लोरेसेंट लाइटनिंग। फ्लोरेसेंट लाइटिंग के लिए लाइटिंग में ज़्यादातर क्या है, कौन सा जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ऑरेंज कलर का ग्लो होता है, इस तरह से पूछा गया है। तो ये किस कारण से होता है, कौन से गैस के लिए, तो जो लाइटिंग है इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे इन जनरली जहाँ पर भी लाइट से रिलेटेड सवाल आएगा वहाँ पर कौन से गैस का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग क्या उत्तर करेंगे, मैक्सिमम हमेशा जो मैक्सिमम जो इसका आंसर बनता है बार बार वो आंसर होता है क्या कि कोई ना कोई जरूर इनर्ट गैस होगा। कौन सा गैस होगा, इनर्ट गैस जो होता है। इनर्ट गैस कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो इन जनरल जो भी लाइटिंग वगैरह है, जो बल्ब है उसके अंदर में या फिर जैसे कोई ट्यूब है वो ट्यूबलाइट उसके अंदर जो भी लाइटिंग के पर्पज़ से जो गैस को फिल किया जाता है वो इन जनरल कौन सा फिल किया जाता है, इनर्ट गैस, ताकि वो क्या करे, वो फर्दर जो फिलामेंट है उसको कंबशन से रोक दे। तो इससे क्या होता है, इससे उसका जो क्या बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा गैस को यहाँ पर ऑप्शन में है, तो यहाँ पर दिया हुआ है नियॉन गैस, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, नियॉन गैस है। ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच एलिमेंट इज यूज्ड टू मेक द कॉइल्स यूज्ड इन वाटर हीटर। तो पूछा गया है वाटर हीटर में कौन सा कॉइल मतलब कौन से एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है ताकि हम इसमें कॉइल में प्रयोग करते हैं हीटिंग एलिमेंट के लिए। तो मेनली वाटर हीटर हो चाहे कोई भी इन नॉर्मल हीटर हो, हीटिंग में अगर किसी एलिमेंट को का प्रयोग किया गया है कॉइल बनाने के लिए तो वो कौन सा होता है, वो होता है नाइक्रोम। कौन सा होता है, नाइक्रोम। ये भी क्या है, ये एक एलिमेंट नहीं है, नाइक्रोम में क्या है, निकल, क्रोमियम, ये इन चीज़ों से ये एक एलॉय है। तो निकल होता है, क्रोमियम होता है और भी इसमें एक दो चीज़ें होती हैं। तो ये नाइक्रोम जो है इसी का प्रयोग करते हैं किसमें, हीटर में कॉइल बनाने के लिए। इसके अलावा एक और सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वहाँ एक एलिमेंट का प्रयोग होता है, कौन सा, वो होता है W यानी कि टंगस्टन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्या कि नाइक्रोम कहाँ यूज़ होगा, हीटर के कॉइल में, बल्ब के फिलामेंट में क्या यूज़ होगा, टंगस्टन का। आइए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट और केमिकल कंपाउंड्स हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा जैसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर, जो मोस्ट डेंस है, सबसे ज़्यादा डेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर मरकरी, जिंक और निकल और यहाँ पर ऑस्मियम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑस्मियम जो है वो आंसर होगा। तो इसी द मोस्ट, इट इज़ द मोस्ट डेंस जो एलिमेंट है इसको कहा जाता है। तो ये इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऑस्मियम आपका उत्तर हो जाएगा। तो सवालों का सिलसिला आज यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ नए सवालों को करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न यानी कि TCS पैटर्न पर आधारित होंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और उसी से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिए जितना सवाल करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग जो है बेहतर स्कोर कर पाएंगे। सिर्फ थ्योरी जो है पढ़ते पढ़ते रहते शायद कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन जितना क्वेश्चंस करेंगे उससे बहुत ज़्यादा हमें याद रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखें क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम करना है। इसके अलावा कई आप
बहुत सारी बुक्स मिलते हैं प्रीवियस ईयर्स पैटर्न पे, वो आप ले सकते हैं, उस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने कम समय में अधिक से अधिक जो है आप लोग समझ विकसित करेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जाता रहा है और जाता ही रहेगा। फ्यूचर में भी रिपीटेड क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के वो आते रहते हैं। इसलिए इस सेशन को आज यहीं एंड करते हैं। टिल देन, थैंक यू।